हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। आज फिर एक नया वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। कृपया शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मेरा चैनल दूर दूर तक जाए, सब लाभान्वित हों। अडानी साहब के बारे में जो मैंने अभी कुछ दिन 2-4 दिन पहले जो वीडियो दिया था, बहुत लोकप्रिय हुआ, बहुत प्रसार हुआ उसका, और काफ़ी फ़ोन भी आए। कमेंट लोगों ने नहीं किए लेकिन फ़ोन बहुत आए और काफ़ी बहुत पसंद किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का विषय है शालिग्राम शिलाएँ, जिनसे कि कोशिश की जा रही है कि अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है उसके लिए भगवान श्री राम और पूरे परिवार की उनकी मूर्तियां बनाई जा सकें। कैसा संभव है? बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि शिलाएँ तो आ गई हैं और नेपाल से आई हैं। पता ही है सबको कि भाई गंडक नदी से आई है नेपाल की, क्योंकि माता जानकी, माता सीता जो हैं वो राजा जनक की पुत्री थी, और जनक जो है नेपाल के राजा थे उस समय। अब नेपाल है, उस समय कुछ और था, तो नेपाल के राजा थे। और शिलाएँ जब वो शाप से विष्णु भगवान को जो शाप दिया गया था माता वृंदा ने, तो उन्हें कथा है, सबको पता ही है, इसके बारे में चर्चा करना बेकार है। बाकी बहरहाल नेपाल में जो गंडक नदी है उसी में शिलाएँ मिलती हैं, और 33 प्रकार की शिलाएँ होती हैं ये शालिग्राम, जिनमें 24 ऐसी हैं जो अलौकिक और भगवान विष्णु का प्रतीक मानी जाती हैं। और कुछ उनमें से भी कुछ ऐसी बहुत दुर्लभ शिलाएँ हैं, कुछ सुनहरे रंग की और विशेष भगवान विष्णु के अवतारों के चिन्ह युक्त बहुत दुर्लभ हैं वो, जो बहुत पाई जाती हैं उसमें, और उनका मिलना बहुत बड़ी बात होती है, असली मिलना। और असली की पहचान वहाँ के जो मुख्य लोग हैं बहुत पुराने, वही कर सकते हैं, उनकी अलग पहचान है। वो बड़ी आभायुक्त, बड़े मुश्किल से मिलती हैं और बहुत कम मात्रा में मिलती हैं, और उन पे विष्णु भगवान के अलग अलग रूपों का चित्र, कुछ न कुछ साइन जरूर होता है उसमें। ऐसी मान्यता है, ऐसा कहा गया है, ऐसा बताते हैं कि भाई जैसे मान लीजिए मत्स्य अवतार है तो उस एक शिला पर मत्स्य का चिन्ह मिलेगा, नरसिंह अवतार है तो नरसिंह का चिन्ह मिलेगा। तो इस प्रकार से अलग अलग शिलाओं, 24 जो है उनके जो अवतार हैं, 24 विभिन्न शिलाओं पर 24 अवतारों की जो है झलक देखने को मिलती है। ये तो हो गई एक बात, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि इन शिलाओं को तराशा जा सकता है या नहीं। पूर्व में अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है। ऐसा संभवतः प्रथम बार ये कोशिश की जाएगी कि उन शिलाओं को तराश कर भगवान की मूर्तियां उन शिलाओं से बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जैसा कि बताया जा रहा है। हालांकि बहुत मुश्किल है और ऐसा संभव लगता नहीं है, क्योंकि जो भी उन शिलाओं को उसमें कुछ नया करने की कोशिश अभी तक हुई है तो वो असफल ही सिद्ध हुई है, जहाँ तक बताया गया है। काफ़ी लोगों ने कोशिश भी की हैं तो वो शिलाएँ सफल नहीं हो पाए, तो शिला टूट गई या उनका नुकसान हो गया। चाहे धार्मिक रूप से उन शिलाओं का उपयोग करना चाहा, चाहे जैसे भी करना चाहे, दुरुपयोग करना चाहे, बहरहाल सफलता मिली नहीं किसी को। ये पहली बार है शिलाओं के इतिहास में कि उनको तराशा जाएगा, क्योंकि शिलाओं को ऐसे ही निकाल के पूजा जाता है। अब बात यह है कि उसमें एक और बात खास तौर से मैं बता दूं, तराशने की बात तो फिर बाद में करूंगा, पहले बता दूं उन शिलाओं में कीट का भी निवास होता है। उन शिलाओं में कीट का भी निवास होता है, क्योंकि उस कीट के दांत जो हैं वो हीरे के होते हैं, और वो हीरे से उन शिलाओं में एक प्रकार से गुफा सी बना करके, मतलब एक बिल सा बना करके उसमें वो शिलाओं में निवास करता है। ये भी सुनने में आया है। ये बहुत बड़ी बात है कि उन धार्मिक शिलाओं में जहाँ स्वयं विष्णु का वास बताते हैं, जैसे शिवलिंग में स्वयं भगवान महादेव का वास
उनका प्रतीक है। इसी प्रकार से इन शिलाओं में भी पत्थर नहीं कहेंगे, देखो पत्थर शब्द यूज़ नहीं किया, वो गलत है। शिलाएं, इसीलिए शिलाओं का यूज़ करते हैं, शालिग्राम को इसीलिए शिला मानते हैं, पत्थर नहीं मानते। पहली बात तो ये बहुत बड़ी बात है, पत्थर कभी नहीं कहते, उनको शिलाएं कहते हैं। और श्रद्धा से बहुत शिलाएं कहते हैं, धार्मिक मान्यता है, पुराणों की मान्यता है, कोई अपने मन से कोई कुछ नहीं कहता। अच्छा, अब वो उसमें एक कीट निवास करता है। इन शिलाओं में जो असली शिलाएं हैं, जो वास्तव में जिन्हें प्रतीक मानते हैं भगवान विष्णु का, जिनमें भगवान विष्णु के 24 अवतारों का कोई ना कोई एक चिन्ह जरूर होता है। असली जो शिलाएं हैं, करोड़ों साल पुरानी बताते हैं उन्हें। तो जैसे अभी जो आई हैं अयोध्या के लिए, करोड़ों साल पुरानी बता रहे हैं, 7 करोड़ 8 करोड़ साल पुरानी बता रहे हैं शिलाएं जो मंगवाई गई हैं। बहुत भव्य दिव्य बताया है, सुनहरी, बहुत अलग तरह की, कई रंगों में मिलती हैं, अलग अलग रंगों में, अलग अलग प्रकार में मिलती हैं, छोटी बड़ी मोटी खोटी सब तरह की शिलाएँ होती हैं, है ना। तो उसमें जो है बताया गया है। तो अब ये है कि उसमें एक ये भी बात निकल के आई है कि उन शिलाओं में एक कीट का निवास होता है, वो बिल बना के रहता है। वो बिल ही मान लीजिए छोटा सा कीट है, उस कीट को जो है, कीट के दांत हीरे के होते हैं, उन हीरों से उन शिलाओं में सुराख करके वो निवास करता है। तो बहुत, लेकिन एक बात और है कि ये शुभ शुभ कार्य के लिए भगवान विष्णु के ही एक रूप, राम जी के लिए ही, भगवान श्री राम के लिए ही मूर्ति बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। तो इसलिए संभावना तो इस बात की बहुत ज़्यादा है कि प्रभु कृपा से, दैव शक्ति से, और ये शिलाएं तराश करके उनको मूर्ति का रूप मिल जाए। हालांकि बहुत मुश्किल है, लेकिन मिल जाए, या उसकी किसी तरीके से इनका उपयोग उसमें हो जाए, बिना तराशे भी हो सकता है, किसी न किसी रूप में हो जाए, ऐसी संभावना है। हालांकि तराशना बहुत मुश्किल है, अभी तक तराश पाया नहीं कोई। अभी तक का इतिहास बताता है कि इन शिलाओं का कि कोई तराश नहीं पाया इनको। तोड़ फोड़ तो कर देते हैं लोग बाग, ठीक है, बेचने के हिसाब से कि नदी में से निकाली हो। आम शिलाएँ 33 प्रकार की हैं, तो आम शिलाएँ होती हैं जो मिल जाती हैं, उन्हें जो है शालिग्राम बोल करके उनको बेच देते हैं जो वहाँ के लोग हैं। जो यहाँ से कई लोग जगह से लोग जाते हैं, जो जगह जगह दुकानों पर मिलती हैं, नकली भी होती हैं और असली जो होती हैं वो भी बस तोड़ फोड़ करके को तोड़ ताड़ के शिलाओं के 4 टुकड़े किए और अपना दे दिया। तो सामान्य शिलाएँ भी होती हैं उसमें, लेकिन जो असली होती हैं वो दुर्लभ होती हैं, उन्हें खोजना पड़ता है, उन्हें बहुत उनको जांच परख करनी पड़ती है, क्योंकि एक शिला तो है नहीं गंडक नदी में नेपाल की, बहुत शिलाएँ हैं, अनगिनत शिलाएँ हैं, 33 प्रकार की शिलाएँ हैं, और 24 उनके अवतार हैं भगवान विष्णु के। तो इसलिए ये है तो सब कुछ बहुत रहस्यमय और बहुत धार्मिक। उससे जो बाज़ार में मिलती हैं वो असली नहीं होती है आमतौर से, वो असली तो बहुत मुश्किल से मिलती हैं। वो असली जो है उनका अलग ही हिसाब होता है, कृत्रिम रूप से बना करके उनको बेचना वो अलग चीज़ है, वो तो बाज़ार में मिलती हैं सो मिलती हैं। लेकिन जब हम भगवान राम की बात कर रहे हैं अयोध्या के मंदिर के हिसाब से, तो उन शिलाओं को तराशा जाने की जो बात है, तो स्वयं वहाँ के ट्रस्टी, जो मुख्य ट्रस्टी, उन्होंने भी ये कहा है कि कोई इनको तराश पाना बड़ा मुश्किल है, और कारीगरी बताएंगे कि भाई तराश पाएंगे कि नहीं, संभावना कम है। प्रभु कृपा से ऐसा हो जाए तो बात अलग है, बाकी उनका किसी न किसी प्रकार से उपयोग तो होगा ही जब वो लाई गई हैं। तो धार्मिक महत्व है और बहुत अच्छा उनका वो है, और धार्मिक मान्यता भी उनकी बहुत ज़्यादा है, और होती भी बहुत ही स्पेशल हैं, अलग ही है। जो दुर्लभ जो मंगाई गई हैं 7 करोड़ साल पुरानी, लगभग बता रहे हैं 7-8 करोड़ साल पुरानी, तो बहुत सुनहरी आभा है, बहुत चमकदार है, उसमें वो प्रतीक चिन्ह भी ओरिजिनल बने हुए हैं। तो चूँकि हीरे से वो उन शिलाओं को हीरे से ही तराशा जा सकता है, तो संभव है कि कारीगर ऐसे मिल जाएं जो तराश करके उनको भगवान का मूर्ति का रूप दे सकें, तो बड़ा अच्छा होगा, संसार के लिए, देश के लिए कल्याण होगा। उम्मीद तो यही है कि भाई सफलता प्राप्त हो जाए, हालांकि बहुत मुश्किल लग रहा है, देखिए प्रभु कृपा से हो जाए तो अच्छा ही है। बाकी जैसा कि हमने कहा था अडानी साहब ने, संकट के बादल तो हैं ही हैं 2025 तक, और अभी देखिए मैंने पहले भी कहा था अमेरिका चीन सब अभी हल्ला मचेगा, तो देखिए वो गुब्बारों का हल्ला मच गया,
अमेरिका में और चीन दोनों ही चर्चा में आ गए। जिस प्रकार से अभी पूरे साल चलेगा, जैसे मैंने पहले भी कहा था, चर्चा में आते रहेंगे अमेरिका, चीन, रूस के राष्ट्रपति, और हलचल होती रहेंगी। हो सकता है कोई भयानक हादसा भी हो जाए इस दौरान, कोई अमेरिका या उसके पड़ोसी देशों में कोई भयानक हादसा भी हो सकता है। इसकी संभावना भी बहुत बलवती है। अभी देखिए, एक बहुत बड़े देश में जंगलों में आग लग गई, बहुत अरबों वन संपदा जल के राख हो गई अभी हाल में 1-2 दिन के अंदर। तो मैंने प्राकृतिक प्रकोप के बारे में कहा ही था नए साल के अपने प्रेडिक्शन में, भविष्यफल में, नए साल का जो पूरा संसार का देखा था। हिंदुस्तान में भी तमाम दुर्घटनाएं हो गई। देखिए, रानी साहब का केस हो गया। जो लोग कहते हैं हिंदुस्तान में कुछ नहीं होगा, देखिए कुछ ना कुछ तो हो रहा है, चल रहा है। भूकंप भी आ रहे हैं। उत्तराखंड में तबाही मची जोशीमठ में। अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी सुनने में आ रहा है, वहाँ भी जो है काफ़ी भूस्खलन चल रहा है। और भी कई देशों, कई स्थानों में भूस्खलन की और दरारें पड़ने की खबरें आ रही हैं। तो प्राकृतिक तांडव हैं ये सब, मानव निर्मित होता जो हों, लेकिन है तो प्राकृतिक तांडव ही। हमें होशियार रहने की ज़रूरत है। और बाकी आशा तो यही है, उम्मीद तो यही है कि प्रभु कृपा से उन शालिग्राम शिलाओं को भगवान का रूप दिया जाएगा। और बाकी कोशिश है, उम्मीद कम लगती है, बाकी प्रभु इच्छा होगी तो हो ही जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। कृपया शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें ताकि मेरा हौसला बने, सब लाभान्वित हों।